अर्जुन ने मुझसे एक ऐसी प्रश्नावली समर्पित की जो हर माँ के हृदय और हर आत्मा की अनकही व्यथा का प्रतिबिंब है। उसने पूछा कि जब प्राणी गर्भ योनि में प्रवेश करता है तो उसे वहां इतने कष्टों से क्यों गुजरना पड़ता है। जन्म के क्षण में जो असहनीय पीड़ा होती है उसका कारण क्या है। जीवन में रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु क्यों आती हैं, और किन कर्मों के फलस्वरूप जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता है। क्या ऐसा कोई शीतल मार्ग है जिससे इन दुखों से मुक्ति संभव हो सके। मैं शांत मन से सुनता हूं और बतलाता हूं कि संसार के बंधन का मूल कारण वही है जिससे आंखें भ्रमित होती हैं। नश्वर वस्तुओं का प्रेम, धन संपत्ति को जीवन का केंद्र मान लेना और ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाना। जो प्राणी सांसारिक सुखों को ही लक्ष्य बना लेते हैं वे स्वयं अपने लिए जन्म मरण का बंधन निर्धारित कर लेते हैं और अनेक योनियों के प्रवाह में बार बार आकर गर्भ और मृत्यु के दुखों को भोगते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा गहरी थी। उसने कहा कि मन तो 5 महान विकारों का आश्रय है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये मन मदमस्त हाथी का समान है जिसे माया कुचलकर अपने वश में कर लेती है। इन विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है, वही प्राणी को पतन की ओर ले जाता है। जब मैंने उसे देखा तो वो मन के पराक्रम के संबंध में और प्रश्न करता है। इस उग्र, चंचल और अनियंत्रित हाथी रूप मन को किस प्रकार वश में किया जाए, किस प्रकार का प्रयास आवश्यक है ताकि मन भक्ति की ओर स्थिर हो सके और वे विकार छिन्न भिन्न हों। मैंने स्मृतिवत उत्तर दिया कि जिस प्रकार महावत हाथी को अंकुश से साधता है उसी प्रकार मन पर ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। केवल बाह्य तप या दिखावटी वैराग्य से मन वश में नहीं आता। वो तभी शुद्ध होता है जब ज्ञान और भक्ति का सतत अभ्यास हो। भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के सहप्रवर्तक हैं। ज्ञान मन को विवेक से बांधता है और भक्ति उसे प्रेम से पवित्र करती है। अहंकार का त्याग जीवन के नरक को दूर करने का अनिवार्य मार्ग है। इसलिए जो साधक अपने अंतःकरण में सच्ची श्रद्धा रखकर ज्ञान की लठ और भक्ति का अंकुश धारण करता है वही धीरे धीरे उस मदमस्त मन को नियंत्रित कर लेता है और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्रकट होता है। और अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने नम्रता से कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि अनेक पुरुष वनवास कर, जटा बांधकर, भस्म लगाकर संसार से कटे हुए जीवन को अपनाते हैं। वे तपस्वी कहाए जाते हैं और उनका आचरण जगत से विमुख प्रतीत होता है। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या केवल स्थान का त्याग और बाहरी आचरण ही भक्ति की निशानी है, या कहीं ऐसा नहीं कि बाहरी त्याग के पीछे भी मन का मोह और अहंकार छिपा हो। क्योंकि कई बार वही व्यक्ति जो शरीर को संसार से हटाकर रखता है अपने अंतर में घोर गर्व और आत्मसंतोष का बीज पाल लेता है। मैंने कहा कि यदि एक पुरुष जंगल में जाकर भी अपने हृदय को साफ न कर सका, यदि उसने केवल देह का परित्याग किया और मन के बंधनों को नहीं छोड़ा, तो वो किस प्रकार सच्ची भक्ति का अनुभव करेगा। क्या वो उत्सर्ग है या फिर एक नया दिखावा जिससे आत्मा को वाकई की शांति मिल सके। तब प्रभु ने मृदुता से व्याख्या की, बाह्य वैराग्य स्वाभाविक प्रेरणा हो सकता है, किंतु यदि उसमें प्रेम न हो, यदि उसमें निस्वार्थ समर्पण न हो, तो वो केवल एक शालिनी या परिधान मात्र बनकर रह जाता है। जटा और भस्म उन चिन्हों का प्रतीक हैं जो जगत को दिखते हैं, परंतु हृदय की निर्मलता और करुणा ही वास्तविक पहचान है। तप यदि अहंकार से मिश्रित हो तो वो साधक का पतन बन जाता है। जो व्यक्ति तप करता है और उसी से अपने अस्तित्व का गर्व उठाता है, वही बाह्य वैराग्य भक्ति में बाधक बन जाता है। सच्ची भक्ति वो है जो बिना दिखावे के, बिना ठाठ बांट के धीरे धीरे हृदय में उतरती है। जब मन का पवित्र भाव, परोपकार की ज्वाला और ईश्वर के प्रति विनम्र समर्पण मिल जाता है, तभी जो सुख मिलता है वो पुनर्जन्म के दुखों को क्षीण कर देने वाला होता है। तभी प्रभु ने और भी गहन वाणी में कहा कि मैं उन्हें ही दर्शन देता हूं जिनका मन निर्मल होता है, जिनकी भक्ति किसी स्वार्थ की छाया से आच्छादित नहीं होती, जिनके भीतर काम की अग्नि शीतल हो चुकी हो, जिनका क्रोध करुणा में परिवर्तित हो गया हो, जिनका लोभ संतोष में गल गया हो, जिनका मोह विवेक में बदल गया हो और जिनका अहंकार सेवा में विलीन हो गया हो, उन्हीं के हृदय में मेरा वास होता है। बाहर का वस्त्र, बाहर की भाषा और बाहर का आचरण मुझे नहीं बांधता, मुझे बांधती है भीतर की पवित्रता। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शुद्ध मन में ही भक्ति का प्रकाश उतरता है। जो दिखावे से मुक्त होकर अंतःकरण को सजाता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है।
ये सुनकर अर्जुन का मन और अधिक व्याकुल हुआ। उसने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य जब इन 5 विकारों में फंस जाता है तब उसका घर, गृहस्थी, उसका वंश और उसका जीवन सब संकट में पड़ जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे पाप हैं जिनके कारण किसी की पत्नी असमय ही देह त्याग देती है, किसी के पुत्र जीवन की धारा से बह जाते हैं और कोई पुरुष नपुंसकता का दुख भोगता है। क्या ये सब केवल आकस्मिक घटनाएं हैं या इनके पीछे भी कोई सूक्ष्म कर्मसूत्र बंधा हुआ है? तब भगवान ने शांत स्वर में कर्म के रहस्य को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी फल बिना बीज के उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य किसी से ऋण लेकर उसे चुकाता नहीं, जो किसी के अधिकार का अन्न खा जाता है, जो परिश्रम का मूल्य दबा लेता है, वो केवल धन ही नहीं हड़पता, वो दूसरे के जीवन का संतुलन बिगाड़ता है। ऐसा अन्याय उसके अपने जीवन में टूटकर लौटता है। इस पाप के फलस्वरूप उसे पत्नी वियोग जैसे कठोर दुख सहने पड़ते हैं, क्योंकि जिसने दूसरों की आशा तोड़ी, उसकी अपनी आशा भी टूटती है। कर्म का विधान मौन होकर भी अटल है। जैसे छाया शरीर से अलग नहीं होती, वैसे ही पाप का फल कर्ता से अलग नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, जो गर्भ में आने वाले जीवन की शांति चाहता है, जो अपने वंश की रक्षा चाहता है और जो अपने अंतःकरण को हल्का रखना चाहता है, उसे अन्याय, छल और असत्य से दूर रहना चाहिए। सत्य, करुणा और ऋण शुद्धि ही वो सेतु हैं जिन पर चलकर जीव इस संसार में भी शांति पाता है और परलोक में भी कल्याण को प्राप्त होता है। यदि ये वाणी तुम्हारे मन को शांति दे गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ये संस्कार औरों के जीवन तक भी पहुंचे। कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।